Good morning, students. Yesterday we had started with the chapter lines and angles और कुछ definitions हमने discuss की थी. उसी में आगे चलते हुए vertically opposite angles आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. Vertically opposite angles का मतलब होता है अगर ये दो straight lines हैं A, B and C, D which intersect at O, तो इस vertex पर ये जो ऑपोजिट बनते हैं एंगल्स दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंगल AOC इज इक्वल टू BOD, ये हम आगे प्रूव करेंगे थ्योरम में. अभी तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वर्टिकली ऑपोजिट है क्या. AOC और BOD ये आपस में एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है एंड AOD एंड BOC ये आपस में एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है. नाउ अगर एक प्लेन है सरफेस और उस पर दो लाइंस हम खींचें तो देयर आर ओनली टू प्रोबेबिलिटीज़. या तो ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या फिर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. अब देखिए यहाँ तो ये इंटरसेक्ट करती दिख रही हैं और यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बट इन्हें अगर हम आगे प्रोड्यूस कर दें तो एट सम पॉइंट दिस विल intersect. This is also the case of intersecting lines. While non-intersecting lines, they will never meet and such lines are called parallel lines. Now next is linear pair axiom. Linear pair axiom क्या कहता है? There are two axioms rather. There is a set of two axioms. Together we call it as linear pair axiom. First axiom is if there is a ray standing on a straight line AB, then sum of these two adjacent angles is 180. इसी तरह से इसी का कन्वर्स है दूसरा एग्जियम. वो कहता है कि अगर किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है देन तो ये तो हो गई कॉमन आर्म और ये जो नॉन कॉमन आर्म है AO एंड BO, these will form a straight line. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now coming to the important theorem, vertically opposite angles are equal. AB and CD ये दो intersecting lines हैं, intersecting at point O. ये हमने फिगर बना दी. Given AB and CD intersect at point O, to prove angle AOC is equal to angle BOD. ये दोनों vertically opposite हैं. ये वाले जो सेम दिखाने होते हैं ना एंगल्स, जिनका मेजर हमें सेम दिखाना हो उस पर हम एक जैसा निशान लगा देते हैं. ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट सेम एंगल हमें प्रूव करने हैं, सेम मेजर, और ये दोनों, इसीलिए यहाँ पे हमने ये दो आर्क्स डाल दिए हैं. नाउ टू प्रूव हो गया AOC इज इक्वल टू BOD एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. ये टू प्रूफ है. प्रूफ में सबसे पहले AB स्ट्रेट लाइन है और ये OC रे इस AB के ऊपर स्टैंड करती है. तो लीनियर पेयर एक्सियम के अनुसार एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री. इसे ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह CD स्ट्रेट लाइन है और OB उसके ऊपर स्टैंड करती है. दैट मीन्स लीनियर पेयर एक्सियम के अनुसार एंगल BOC इज प्लस एंगल BOD इज 180 डिग्री. इसे ले लिया हमने इक्वेशन 2. क्योंकि ये दोनों राइट हैंड साइड पर 180 के बराबर हैं तो हमने इक्वेट कर दिया AOC एंगल प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD. दोनों तरफ से ये एंगल BOC कैंसिल हो गया. एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. यू विल see the solved examples of the textbook and then try to solve the first exercise of chapter 6. Thank you.